विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो आए हैं आपके यहाँ धनुष बहुत विलक्षण रखा हुआ है, सुना है, बड़ी चर्चा हुई है, तो मैं सोचता हूं कि वो धनुष दिखा दीजिए इनको भी। तब 8 चक्का वाली गाड़ी के ऊपर ठेला जैसे होता है, तो उसमें तो 4 ही चक्का हो, 8 चक्का, 8 चक्के वाली गाड़ी में वो धनुष रखा था। हजारों लोग रस्सा लगा करके खींच करके लाए उस गाड़ी। भागवत में लिखा, सीता स्वयंवर गृहे 300 सीता जी के स्वयंवर गृह में 300 लोगों के द्वारा खींच करके लाया गया रस्सा, जो बैलगाड़ी। यहां ऐसा धनुष विलक्षण, उस धनुष की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। बोले कोई इसको अभी तक उठा नहीं पाया, इसकी मौरबी को, इसकी प्रत्यंचा को कोई चढ़ा नहीं पाया इसके ऊपर। सब कुछ वर्णन करते गए। फिर राम जी ने कहा कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया धनुष का, मैं प्रयास करता हूं, एक कोशिश करता हूं इसको उठाने की और इसकी डोरी इस पर चढ़ाने की। यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पीछे, भगवान यत्नवांश्च भविष्यामि, मैंने कोशिश करूंगा, तोलने मैंने उठाने और पूर्णे मैंने चढ़ाने, डोरी चढ़ाने। तो भगवान ने उठाया, उठा करके डोरी चढ़ाने लगे, तो पुराना धनुष था डोरी चढ़ाने के लिए। तो डोरी चढ़ाते समय राम जी ने सोचा, ये जब देवताओं ने नारायण में और शिव जी में विरोध कर दिया और दोनों में युद्ध हो गया और अधिकम मेंद्रे विष्णु शिव जी पराजित हो गए, तब ये धनुष दे दिए वरुण को, वरुण के द्वारा फिर राजा जनक जी को मिला हाथी के रूप में। अब इस धनुष के रहते हुए हमारे प्रेमी शिव जी हमसे हार गए। उनके हाथ में धनुष था फिर भी। अब इसी बात पर भगवान राम जी को रोष आ गया कि ये था हाथ में फिर भी उनकी ये हालत कि वो पराजित हो गए। इस धनुष के रहने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए डोरी चढ़ाते समय ऐसा झटका दिए कि वो टूटा। इतने जोर से आवाज हुई, सारे ब्रह्मांड के लोग कांप गए। ऐसा ध्वनि, ऐसी आवाज, भरे भुवन घोर कठोर। गोस्वामी जी उसका अनुसंधान करते हैं। ऐसा शब्द होता है, कठोर शब्द। लोग जहां तहां बोलने लगते हैं, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचार, कोदंड भंजन हो गया। राजा जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं थी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ में ब्याह करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करेंगे? अरे भाई, वो तो सम्मान करते थे शिव जी का भी, धनुष का भी। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं थी। उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि जो इस धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा देगा, डोरी चढ़ाने के लिए धनुष उठाना पड़ेगा, उठा करके फिर डोरी चढ़ाएगा। प्रतिज्ञा ये थी। लेकिन अब वो तो तोड़ने के लिए थोड़ो, राम जी तो डोरी चढ़ाने के लिए उठाए थे। प्रतिज्ञा भी राजा जनक ने यही की थी, लेकिन टूट गए। छुअत टूट रघुपति ने दोष, मुनि बिनु काज करिए लक्ष्मण जी कहते, वो छोटे टूट गए। वही छूते कैसे टूट गए? तो इसका समाधान रामचरितमानस के माध्यम से होगा। यहां तो बिल्कुल एज यूजुअल वे में धनुष तोड़ दिया राम जी ने, लेकिन गोस्वामी जी ने पूरा टूर्नामेंट सेलिब्रेट किया उसके लिए, धनुष से। देश देश के भूपति ने आए सुने हम जो प्रणठाना, देश देश के राजे महाराजे आए हुए हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं सब लोग। सारे राजे महाराजे प्रयास कर रहे हैं। कोई कह रहा है, मैं इसको उठा लूंगा, रे मैं इस पर डोरी चढ़ा दूंगा। लेप चढ़ाओ, खेचब भाई
चुरभल भूमि छके छुड़ाएंगे, मैं इसको ले लूंगा और मैं चढ़ा दूंगा रस्सी, लेकिन तिल भर भी भूमि नहीं छुड़ा सके उस धनुष कि जमीन से सटी हुई जो स्थिति थी उसमें तिल मात्र भी जमीन से नहीं छुड़ा पाए। सोचो, और ऊपर उठाने की बात तो दूर रही, सब त्रस्त हो गए, कोई नहीं उठा पाया। अंत में राजा जनक घबरा गए, बोले अब क्या? बोले भाई आप लोग आए हैं, सबने प्रयास किया इसलिए धन्यवाद है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, अब मुझे पता चल गया कि आप लोगों में कोई दम नहीं। अब कोई इस अभिमान में न रहे कि मैं वीर हूं। अब जन को माखे भट मानी, अब कोई ये न माने अपने को कि मैं वीर हूं, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जान, मैं पृथ्वी को वीरों से विहीन समझ चुका हूं। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेह बिया। अब मुझे ज्ञात हो गया है सीता जी का विवाह नहीं लिखा है, अब आशा छोड़ दो, अपने अपने घर में जाओ। अब कुंवर कुमार रहे क्या करूं, हमारी बेटी जो है कुंवारी रहे, अब मैं क्या करूं? ये कह वीर विहीन मही में जानी का। आइए लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया। लक्ष्मण जी फनफनाए, कहे कि जब तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदु कयो ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिब डारो फोरी, सको मेरु मूलकीन तोरी। मूलक जिम मूली की तरह मैं इसको खप। बस गुरु जी का आदेश पाकर के राम जी उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल, पतंग बिहसे संत सरोज सब हर से लोचन भिंग। गदगद आनंद मंगल वातावरण है, आनंद मंगलमय वातावरण, सब प्रसन्न हो। अब राम जी जब मंच पर हैं उपस्थित, तो सीता जी के अगल बगल सहेलियां सीता जी से कह रही कैसा लग रहा है? मंच ये है, और अगल बगल जैसे किनारे से आ जाते हैं, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, ऐसे ही उधर कमरे में सीता जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, खिड़की से झांक देख रही थी।